अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर डॉक्टर इरफान अली आज एक नए लेक्चर के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है या आज की जो वीडियो है वो कोर्स से थोड़ी सी हट के है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो स्पेशली एमएससी में नए एनरोल होते हैं उन्हें सिनॉप्सिस और थीसिस, जो स्टूडेंट एमएससी के फ़ाइनल फेज़ पे होते हैं उनको थीसिस का, और जो स्टूडेंट एमएससी के शुरू में आते हैं उनको सिनॉप्सिस का इशू आता है। तो आज उसी सिलसिले में हम ये वीडियो बना रहे हैं कि सिनॉप्सिस के लिखने का तरीका क्या है। सिनॉप्सिस की टेक्निकलिटी के पे हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे कि टेक्निकली सिनॉप्सिस को कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन आज हम सिनॉप्सिस के पेज वाइज देखते हैं कि सिनॉप्सिस में क्या कुछ होना चाहिए, कौन कौन से पेजेस, कौन कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो सिनॉप्सिस के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले हम फर्स्ट पेज पे आते हैं जिसको हम सुपरवाइजरी कमेटी पेज भी कहते हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे, स्लाइड आपको शो की गई है जिसमें सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं कि इस पेज के मार्जिन्स की सेटिंग क्या होनी चाहिए। बल्कि ये सारे पेज जो है उनके मार्जिन की सेटिंग जो है वो सेम होगी। तो इसके टॉप मार्जिन जो है वो 1.18 इंच होना चाहिए, जबकि बॉटम मार्जिन जो है वो 1.18 इंच, यानी ये दोनों सेम होंगे। इसी तरह से जो साइड लेफ़्ट मार्जिन है दैट शुड बी 1.5 इंचेस, और जो राइट मार्जिन है दैट शुड बी 1.18 इंचेस। कोई भी सिनॉप्सिस लिखने से पहले या पेज सेट करने से पहले आपने उनके मार्जिन्स को या पेज को सेट करना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे ऊपर जो है मार्जिन के बाद सबसे ऊपर जो हेडिंग है आप देख रहे हैं कि पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है। उसमें अपर लाइन के ऊपर पीर मेहर अली शाह है, उसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है दैट शुड बी कैपिटल। दूसरा जो लाइन है उसमें एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी लिखा हुआ है, ये सारे के सारे कैपिटल होंगे और बोल्ड होंगे। पहला जो है वो पीर मेहर अली शाह वाला वो बोल्ड होगा लेकिन सारे कैपिटल नहीं होंगे, फर्स्ट वर्ड जो है कैपिटल होंगे। जबकि सेकंड लाइन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी जो है उसमें सारे के सारे बोल्ड और सब के सब कैपिटल होंगे। देन उसके बाद है सिनॉप्सिस फॉर, आगे आपने अपनी डिग्री का नाम लिखना है, जैसे एमएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, एमएससी ऑनर्स एग्रोनॉमी और एमएस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। देन उसके बाद टाइटल आ जाता है। टाइटल जो है आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बोल्ड होना चाहिए और 12 उसका नंबर होना चाहिए फ़ॉन्ट का, और जो स्टाइल है वो टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। वैसे तो ये सारे के सारा सिनॉप्सिस जो है ये टाइम न्यू रोमन में ही है, लेकिन ये स्पेशली इसके लिए बताया गया कि ये टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स, उसमें आपने नाम लिखना है। अगर लेट से किसी का नाम है मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद का एम और आसिफ का ए जो है दोनों कैपिटल होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे 03 एरिड 132, XX है उसकी जगह आपका ईयर आ जाएगा, और जो XXX है उसकी जगह आपका नंबर आ जाएगा। यानी अगर हम कहें कोई इनरोलमेंट है 20 की तो 20 एरिड 138, या आप उसको जो भी आपका नंबर है वो आप उसको लिख लेंगे। इसमें जो वर्ड एरिड है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्मॉल में आएगा, और बाकी जो है वो अकॉर्डिंगली जो नंबर में आएंगे। इस तरह से डेट ऑफ एडमिशन, जैसे अगर किसी की 28 सितंबर 2016 है, देन उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन है। किसी भी स्टूडेंट की जो भी डेट ऑफ एडमिशन है ये आपको अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो हैं या अपने क्लरिकल ऑफिस से जो है वो पता चल सकती है। जैसे यहाँ पे 28 सितंबर 2016 लिखा हुआ है, किसी की 1 मार्च 2020 है, या जिस तरह से भी है वो आपने लिखनी है। 28 या जो भी है उसके ऊपर आपने जो उसका रिस्पेक्टिव साइन है वो आपने लगाना है। मंथ का जो फर्स्ट लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, और उसके बाद कामा, और उसके बाद ईयर। उसके बाद डेट ऑफ इनिशिएशन है। डेट ऑफ इनिशिएशन का मतलब है डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ रिसर्च, वो भी आपको
अपनी पता होगी। जैसे यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसे ही मंथ जो आपका ईयर है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और उसके बाद कामा और उसके बाद ईयर। देन इज़ प्रोबेबल ड्यूरेशन जो होगा रिसर्च का वो आपका 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 1.5 ईयर्स हो सकता है। अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कस करके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अच्छा, देन सुपरवाइजरी कमेटी है। सुपरवाइजरी कमेटी आपके एक सुपरवाइज़र हो सकता है, उसके बाद आपका एक को सुपरवाइज़र हो सकता है और 2 मेंबर हो सकते हैं। इन केस कि अगर आपका को सुपरवाइज़र नहीं है तो आप जस्ट सुपरवाइज़र और 2 मेंबर रखेंगे, दरमियान में से एक मेंबर को रिमूव कर देंगे। इसमें जैसा कि ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, सिग्नेचर की जो लाइन है जिस पे आपके सुपरवाइज़र और मेंबर साइन करेंगे उसकी विड्थ जो है और पोजीशन वो सब के लिए सेम होनी चाहिए। अगर आपका को सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइज़र के बाद सेकंड पे जो नाम आएगा दैट विल बी को सुपरवाइज़र, और ये जो नाम होंगे उसी तरह से नाम होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है डॉक्टर इशफाक अहमद हाफिज़, मैं बात कर रहा हूँ आपके सुपरवाइज़र या मेंबर की, तो उसमें डॉक्टर का डी बड़ा आएगा, आर छोटा, उसके बाद फुल स्टॉप, इशफाक का आई बड़ा, उसके बाद अहमद का ए बड़ा और उसके बाद हाफिज़ का एच बड़ा यानी कैपिटल आएगा। ये तरीकाकार होगा सारे मेंबर्स के लिखने का। उसके बाद नीचे जो सबसे सेकंड लास्ट जो है दैट इज़ अगर आपका चेयरमैन है या आपका डायरेक्टर है तो रिस्पेक्टिव आपने वो लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का चेयरमैन है तो यहाँ पे चेयरमैन आएगा और उसके बाद कामा और उसके बाद अपना डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट आपने लिखना है। और जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है उसमें चेयरमैन आ जाएगा, उसके बाद कामा और उसके बाद नीचे आपने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लिख देना है। देन फाइनल जो है वो डायरेक्टर एडवांस स्टडीज़ आपने लिखना है, डायरेक्टर के डी बड़ा होगा, उसके बाद आपका कामा आएगा और उसके बाद एडवांस स्टडीज़ आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पेज था जिसको हम सुपरवाइजरी कमेटी पेज भी आप इसे कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा सेकंड पेज है जिसको आप स्क्रूटनी कमेटी पेज भी कह सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि बाकी सारा जो पैटर्न है इसका ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट इसमें सुपरवाइजरी कमेटी की जगह स्क्रूटनी कमेटी है जिसके 3 मेंबर हो सकते हैं और फर्स्ट जो होगा कन्वीनर होगा, सेकंड मेंबर और थर्ड भी जो है वो मेंबर होगा। इसमें भी आपने राइटिंग स्टाइल वो फर्स्ट वाला फॉलो करना है, और अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो आपने डायरेक्टर लिखना है, अगर आपका डिपार्टमेंट है तो आपने चेयरमैन लिख के और अपने डिपार्टमेंट का नाम लिख देना है और नीचे उसी तरह से डायरेक्टर एडवांस स्टडीज़ को मार्क कर देना है। ये सेकंड पेज होगा जिसको हम स्क्रूटनी कमेटी पेज कहते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट पेज है जहाँ से हम कह सकते हैं कि टेक्निकल पेजेस स्टार्ट होते हैं और जहाँ से सिनॉप्सिस की बॉडी जो है वो शुरू होती है, उसमें पहला पेज जो है उसमें सबसे पहली हेडिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट की होगी। एब्स्ट्रैक्ट पूरे सिनॉप्सिस का एक खुलासा होता है ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखा जाता है और उसके रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, इस पे कंप्लीट एक डिफरेंट वीडियो बनाई जाएगी, आप उसको उसमें देख लीजिएगा। तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट की होगी, वो 40 पॉइंट्स का होगा, बोल्ड होगा और इसके सारे लेटर जो है वो कैपिटल होंगे। और ये सारी मेन हेडिंग्स की जो फॉर्मेशन है या जो फॉर्मेट है वो इसी तरह से है। इसके अलावा ये सेंट्रली अलाइंड होगा। एब्स्ट्रैक्ट की जो बॉडी है हम उसको देखते हैं, उसमें आपका जो पैराग्राफ होगा वो 12 पॉइंट्स होगा और टाइम न्यू रोमन होगा। मैंने जिस तरह पहले बताया कि टाइम न्यू रोमन जो है ये फुल सिनॉप्सिस आपका ऐसा ही होगा, लेकिन बाज़ जगहों पे ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा जस्टिफाई होगा, लाइन स्पेसिंग इसकी 2 होगी, और वैसे तो ये पूरे सिनॉप्सिस के साथ है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के साथ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इसकी जो भी लाइन स्टार्ट होगी वो इंडेंट के साथ होगी। इंडेंट कहते हैं कि जो आप लाइन फर्स्ट लाइन जो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं उसको टैब से मूव किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंडेंट। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स आते हैं। आप 2 या 3 कीवर्ड्स जो है वो मिनिमम 3 यहाँ पे बताए गए हैं, वो 3 कीवर्ड्स जो है वो आपने लिखने हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन है, उसी तरह से ये कैपिटल होगा, बोल्ड होगा, 14 होगा, सेंट्रली अलाइंड होगा। इसकी बॉडी भी वैसे ही सेम 12 पॉइंट्स के साथ होगी और 2 के लाइन स्पेसिंग के साथ जस्टिफाइड होगी। ये सारी चीज़ें कॉमन हैं।
देन हम आते हैं इसकी सब हेडिंग की तरफ। इसकी सब हेडिंग में प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है, बल्कि ये लाजमी है, ये कंपलसरी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स। इसके अलावा आपकी चॉइस पे भी हैं, अगर आप कुछ हेडिंग्स अपनी तरफ से बनाना चाहें इंट्रोडक्शन को एलोबरेट करने के लिए तो आप कर सकते हैं। ये सब हेडिंग्स जो है ये उस तरह से कैपिटल नहीं होंगी, बल्कि इनका हर वर्ड का फर्स्ट जो लेटर है दैट विल बी कैपिटल। ये भी 14 होंगी, बोल्ड होंगी, टाइम न्यू रोमन होंगे, सेंटेंस केस में होंगी, लेकिन इनके साथ नंबरिंग नहीं होगी। तो फर्स्ट कंपलसरी जो सब हेडिंग है दैट शुड बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये कैसे बनाया जाता है ये इंशाल्लाह डिटेल से हम इस पर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद सेकंड है ऑब्जेक्टिव। ये आपके 1 2 3 जितने ऑब्जेक्टिव हैं स्टडी के वो होंगे, और उसके बाद इस स्टडी का आउटकम कि ये इससे हासिल क्या होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। सेम ये मेन हेडिंग है, तो इसके भी ये 14 होगा और सारे लेटर जो है वो कैपिटल होंगे। ये भी इसका पैराग्राफ जो है इंडेंट से स्टार्ट होगा, 12 पॉइंट्स होगा फ़ॉन्ट इसका, और ये जस्टिफाइड होगा विद 2 एज लाइन स्पेसिंग। दैन इज़ मटेरियल मेथड, ये एक अलग से सेगमेंट है, तो इसके भी सारे लेटर्स बोल्ड होंगे। इसके अंदर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है फिगर्स को इंसर्ट करने की, तो फिगर जो है वो सेंट्रली अलाइंड होगी। अगर टेबल आप जो उसको इंसर्ट करते हैं तो टेबल जो है उसमें कैप्शन लगाएंगे, जो कि कैप्शन लेफ़्ट अलाइंड होगा, और उसके साथ आपका जो टेबल है वो सेंट्रली अलाइंड होगा। दैन इज़ लिटरेचर साइटेड। लिटरेचर साइटेड भी एक मेन सेगमेंट है, और इसके भी सारे वर्ड जो है वो बोल्ड होंगे 14 के साथ, टाइम न्यू रोमन के साथ। और उसके बाद लिटरेचर के अंदर जो स्पेसिफिक स्टाइल हमारा फॉलो हो रहा है दैट इज़ APA6 स्टाइल, जिसके ऊपर मैंने जिस तरह बताया कि हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं हम पेज नंबरिंग की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो पेज नंबरिंग है वो बॉटम में सेंट्रली अलाइंड होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो था आज का आपका वीडियो लेक्चर या वीडियो इन्फॉर्मेशन, ये सिनॉप्सिस में की बॉडी के मुतालिक थी कि सिनॉप्सिस की बॉडी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और उसकी फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे एक वीडियो बनाएंगे हर एक सेगमेंट को कि वो लिखा कैसे जाता है, उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या हैं। स्पेशली हम स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट से लेके लिटरेचर साइटेड तक कि उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या क्या हैं, उसको लिखने में किस तरह से आपकी हेल्प की जाती है। ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।